ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर जो वीडियो बनेगी ये बनेगी 11th क्लास के लिए और उनका है ये रिवीजन का पार्ट 3। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अपने लोग आज करेंगे। पिछली दो वीडियोस में मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। जिस किसी ने भी नहीं देखी है वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक शेयर करा हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू देम, आप उनको देख सकते हो। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई फिजिक्स अगर अपने लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फिजिक्स फॉर। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद एनीथिंग, एनी फिजिकल फिनोमेना हैपनिंग इन योर लाइफ। इस यूनिवर्स में कुछ भी फिजिकल फिनोमेना हो रहा होगा ना, बड़ा उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होगी ही होगी। तो आप चल रहे हो, आप बैठे हुए हो, आप खा रहे हो, आप नहा रहे हो, कहीं ना कुछ फिजिक्स आप वहां लगा रहे हो। तो यहाँ पर अभी के लिए अपने लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो उसके मोशन के हिस्से जब अपने लोग स्टडी करेंगे तो वहां पर भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो मोशंस के पहले तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए कैसे। तो मोशंस बेसिकली आपकी, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली क्या होता है? वेलोसिटी सेम रहती है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी चेंज रहती है, ठीक। अब वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं। वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली सेम रेट से चेंज हो, पहला तरीका। वेलोसिटी कभी बढ़ जा रही है, कभी कम हो जा रही है। कहने का मतलब उसमें कभी एक्सेलरेशन आ जा रहा है, कभी उसमें डी एक्सेलरेशन आ जा रहा है। तो वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हो गए। कहने का मतलब एक बार एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करा जाता होगा और एक बार एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं करा जाता होगा। तो अगर मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाहूँ मोशन के ऊपर, तो मोशन का फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बन सकता है। पहला, मोशन के दो टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप्स कौन कौन सा? एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और जो दूसरा होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अपने लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में अपने लोगों ने पढ़ लिया वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक। वेलोसिटी कांस्टेंट कब कब नहीं हो सकती? जब जब उसमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए और यहाँ पे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ना करा जाए, ठीक। अब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ना करा जाए तो उसके अपने दो तरीके हैं। तो उसके अपने दो तरीके कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। एक, एक्सेलरेशन क्या पता इंक्रीज हो रहा हो कॉन्टिन्यूसली, कांस्टेंट तो नहीं है ना, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा हो? डिक्रीज कर रहा हो। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आ जाएगा इसमें और यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है ना। तो ये फ्लो चार्ट आपको समझने में हेल्प करेगा मोशन के बारे में। तो मोशन को कैटेगराइज करा गया पहले दो हिस्सों में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब कब नहीं होगी? जब या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दो या एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना करो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो दो कंडीशंस क्या है? एक्सेलरेशन क्या पता इंक्रीज हो रहा है या एक्सेलरेशन उसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल मोशन की, तो जरूरी नहीं है जो आपको दिख रहा हो वो ऐसा हो रहा हो सकता है आप ट्रेन में बैठे हो और बाहर कोई आप बंदा चलती हुई ट्रेन से देख रहे हो और आपको उस समय क्या नजर आ रहा होगा? वो चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो आपके अकॉर्डिंग चल रहा होगा, क्या पता वो किसी और के विद रिस्पेक्ट रेस्ट पर हो। रेस्ट और मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिनको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। रेस्ट एंड मोशन। तो जरूरी नहीं है कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर आपको रेस्ट में दिख रही है तो वो वाकई में रेस्ट में हो। जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर चीज आपको मोशन में दिख रही है तो जरूरी नहीं है वो मोशन में हो। जैसे इस समय मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मतलब आपके सामने इन द सेंस कैमरे के सामने खड़ा हूँ और आप मुझे देख रहे हो और मैं इस समय चल रहा हूँ, तो आपके विद रिस्पेक्ट में इस समय चल रहा हूँ। बट अगर मेरे पास से कोई चाहे अभी वो चल रहा है
तो वो मुझे कैसी पर्टिकुलर नजर से देख सकता है कि मेरा उसके विद रिस्पेक्ट क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक, मेरे साथ कोई और पर्टिकुलर बंदा यहाँ चल रहा होता, वो एक ही वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से मैं चल रहा हूँ, तो उसके विद रिस्पेक्ट मैं कहाँ हूँ, मैं रेस्ट पर हूँ। आपके विद रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ, बट उस बंदे के विद रिस्पेक्ट जो मेरे साथ मेरी वेलोसिटी से चल रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट मैं रेस्ट पे हूँ। तो हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर नेवर एब्सोल्यूट। रेस्ट एंड मोशन आर नेवर एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर ये कि वो कभी भी ट्रू होल्ड नहीं होंगे। हो सकता है आपके विद रिस्पेक्ट कोई बॉडी रेस्ट पर हो, वो किसी और के विद रिस्पेक्ट वही सेम बॉडी उसी पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है वो मोशन में हो। तो रेस्ट एंड मोशन आर व्हाट, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन आर नेवर एब्सोल्यूट। रेस्ट एंड मोशन आर नेवर एब्सोल्यूट, ये याद रखना है आपने हमेशा। दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव। जैसे एक ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है, वो बाहर देख रहा है, बाहर किसी जंक्शन पर किसी सीट पर एक बंदा बैठा हुआ था। जो ट्रेन में बैठा हुआ बंदा है, चलती हुई ट्रेन से अगर वो उसको देख रहा है, तो वो बंदा पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ट्रेन के विद रिस्पेक्ट जो ट्रेन में बैठा बंदा है, वो अपने आप को उस समय रेस्ट पे मानेगा। बट बाहर जो बैठा हुआ बंदा है, वो ट्रेन में बैठे हुए बंदे को कैसा नजर आएगा, मोशन में नजर आएगा। और वही पर्टिकुलर बंदा जो बाहर बैठा हुआ था, वही उसके आसपास कोई और पर्टिकुलर बंदा अगर खड़ा होगा, तो वही बंदा उस खड़े हुए बंदे को रेस्ट में नजर आएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं कि चलती ट्रेन में बैठा हुआ बंदा ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को अगर देखे और उसके पड़ोस में एक दूसरा बंदा देखे, तो यहाँ पर ए बॉडी, ये बी बॉडी, ये सी बॉडी, ट्रेन इधर की तरफ मूव हो रही है, तो इस ए बंदे को ये बी वाला किधर दिखेगा, इधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय इसके विद रिस्पेक्ट ये कैसा है, मोशन में। बट यही सेम बंदा सी के विद रिस्पेक्ट कैसा है, रेस्ट पर। सी के विद रिस्पेक्ट कैसा है, रेस्ट पर। विद रिस्पेक्ट टू सी ये रेस्ट पर है, और विद रिस्पेक्ट टू ए ये मोशन में। तो एक ही पर्टिकुलर बॉडी के दो मोशन कैसे हो सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, रेस्ट एंड मोशन आर नेवर एब्सोल्यूट। वो किसी के टर्म्स में, किसी के विद रिस्पेक्ट हमेशा देखे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ मोशंस आपको बताया, वैसे ही यहाँ पर रेस्ट और मोशन के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका न्यूमेरिकल रिस्पेक्टिव अगर आपको मैं पर्सपेक्टिव अगर आपको मैं समझाऊं, तो जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। हाँ यार, सर ने कुछ बताया था, रेस्ट एंड मोशन सिंपल चीज है, बट न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो गई है। ठीक है, तो समझेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में भी जब आप लोग करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, तो उस समय ये आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब टॉपिक आएगा, तो उस समय मैं फिर से रिकॉल करूंगा इन चीजों को, तो ध्यान में रखनी है इन चीजों को। अब बात करते हैं स्पीड की। तो व्हाट इज स्पीड बेसिकली, तो स्पीड का फॉर्मूला हमें सर पता है, 9th क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको प्रोवाइड करवा देता है स्पीड। ठीक, सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, और एक बड़ी पर्टिकुलर बॉडी ने अगर कवर करा है, उसी डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाती है वेलोसिटी। तो मैं सपोज यहां से एक पर्टिकुलर बॉडी को स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर एंड कर रहा हूं। मैं दो कोई भी पोजीशंस कंसीडर कर लेता हूं, ए एंड बी, उस पाथ के अलोंग। ए और बी के बीच का अगर डिस्टेंस मैं मान लेता हूं डेल एक्स है, डिस्टेंस कितना है, डेल एक्स। और उस डेल एक्स डिस्टेंस को कवर होने में कोई टाइम लगा डेल टी। तो जो वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टाइम, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड करता हूं, तो उसी छोटे टाइम के लिए मुझे क्या मिल जाती है, मुझे उसी पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी मिल जाती है, उसी इंस्टेंस की वेलोसिटी मिल जाती है। तो किसी भी इंस्टेंस की वेलोसिटी अगर मिल जाती है, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो फॉर्मूला होता है डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक, अब अगर मैं इसी पर्टिकुलर पार्ट को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना चाहूँ, जो मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, इसका थोड़ा सा पार्ट मैं रिवीजन में करवा दूंगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, बट जैसे मैंने बताया, मैं ऑलरेडी इसका आपको कुछ
बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैं एक छोटी चीजों को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कैसे करूंगा? तो वेलोसिटी का अभी आपके पास फॉर्मूला क्या है? डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक, अब ये डेल टी बहुत छोटा टाइम है, तो स्कूटी अगर आप लोग चलाते हो उसमें एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस की अगर आपको उसमें स्पीडोमीटर में एक पर्टिकुलर स्पीड या उसकी वेलोसिटी दिख रही होगी, तो वो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, जिसको नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो स्पीडोमीटर खुद ब खुद कैलकुलेट करके उसी इंस्टेंस की वेलोसिटी आपको बताता रहता है साथ में साथ। बट अभी के लिए मुझे अगर इसको डिफरेंशिएशन पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो रिकॉल करो थोड़ा सा कि इन छोटी चीजों को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ आपको एक टेक्निक बताई थी। वो क्या थी? लिमिट्स। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसमें लिमिट्स अप्लाई कर सकते हो। तो लिमिट्स के केस में क्या करना होता है? डेल टी को बहुत छोटा कंसिडर करना होता है कि आप उस वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही छोटे टाइम के लिए पता कर रहे हैं, तो डेल टी को जीरो कंसिडर कर लिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली डेल एक्स अपॉन डेल टी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डी एक्स अपॉन डी टी में। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मुझे क्या मिल जाती है? मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन की। क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? तो दो मैथमेटिकल टूल्स जो हम लोग वाइडली यूज करेंगे कंप्लीट फिजिक्स में, 11 12 की कंप्लीट फिजिक्स में, वो होते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन की। क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो सिंपल भाषा में व्हाट इज डिफरेंशिएशन? अगर मुझे बहुत ही एक लार्ज पर्टिकुलर पार्ट को स्मॉल टुकड़ों में बांटना है, तो मैं किसका यूज करता हूँ? डिफरेंशिएशन का यूज करता हूँ। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या करता है? बहुत ही लार्ज पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मैं क्या इसका यूज कर सकता हूँ? डिफरेंशिएशन का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है? सपोज अगर y फंक्शन है किसका? x का। y फंक्शन है किसका? x का। कहने का मतलब x की जो पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर वो चेंज होती है तो y चेंज होगा। कहने का मतलब y की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? x के ऊपर। तो y अगर x का फंक्शन है, तो मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स एन। तो अगर x चेंज होगा तो y चेंज होना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सिंपल है। तो यहाँ पर अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो किसका? y का। किसके विद रिस्पेक्ट? x के विद रिस्पेक्ट। तो मुझे d ओवर डी एक्स जो एक फॉर्मूला है, इस समय ये पर्टिकुलर टर्म क्या बता रहा है? d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे इस चीज को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, पुट कर देना या मल्टीप्लाई कर देना। तो d ओवर डी एक्स आपका y। तो इस चीज का मतलब क्या है? यू आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो इसका मतलब यू आर डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो पहले आपने इस पावर को सॉल्व करा, पहले आपने इस पावर को सॉल्व करा, तो पावर को सॉल्व करा तो फॉर्मूला निकल के आया n x की पावर n माइनस वन। अब बचे हुए पार्ट x को सॉल्व करते हो, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x, d ओवर डी एक्स ऑफ x। तो अब यहां से देखिए, ऊपर dx नीचे dx आप डायरेक्टली काट सकते हो, ये तो क्या जुगाड़ आपका। बट अगर आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हो यही वाला, तो ध्यान दीजिएगा x की पावर अब कितनी है? x की पावर अब है वन। तो मैं जब मैं वन पुट करता हूं, तो वन x की पावर वन माइनस वन, तो मुझे क्या मिलता है? वन इंटू एक्स की पावर जीरो, दैट बिकम्स व्हाट? जस्ट वन। तो मैं डायरेक्टली काट दूं या मैं फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं, मुझे मिलेगा दोनों केस में क्या? वन। तो ऑटोमेटिकली क्या मिलता है? डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला मिल जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, अब अगर सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर n, सपोज, ठीक है, एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t की पावर n। तो कहने का मतलब y की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? x के ऊपर है। x की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? t के ऊपर है। और कह दिया जाए कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? तो y क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो भाई दोनों तरफ हमें डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, d ओवर dt, d ओवर dt, इधर y के लिए इधर x के लिए, तो x की पावर हो जाती है इधर n। ठीक है, अब पहले तो किसको सॉल्व करेंगे? पावर को सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें करा था। तो जब पावर को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला सीधा सीधा क्या निकल के आएगा? n x की पावर n माइनस वन।
ठीक है, अब बारी आई किसकी, एक्स की। तो जब एक्स को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, डी ओवर डी टी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर डी ओवर डी टी ऑफ एक्स आपको अगर तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू की बनोगी तो ठीक, वरना आपको इसको ऐसे ही छोड़ के आना पड़ेगा। तो रिजल्ट में क्या मिला आपको, रिजल्ट में मिलेगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स ओवर डी टी। So this is basically what? This is the result of dy over dt and it is equal to what? n x की power n minus 1 into dx over dt। ठीक है, अब बारी आती है कि सर इसको न्यूमेरिकल पर्पस में आप कैसे यूज कर सकते हो। तो न्यूमेरिकली आप इसको कैसे यूज करोगे उस पर ध्यान देना। तो सपोज कोई भी आपका दोस्त आपको क्वेश्चंस पूछने में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे। कैसे क्वेश्चंस, भाई आप अपने घर से चले अपने स्कूल तक गए सपोज, ठीक है, आपका स्कूल अपने आपके घर से था समथिंग कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, आप स्कूल पहुंचे, आपके दोस्त ने आपको तंग करना शुरू कर दिया। कैसे क्वेश्चंस के साथ, भाई 1 मिनट के बाद कहाँ, 2 मिनट के बाद कहाँ था, 3 मिनट के बाद कहाँ था। तो ठीक है, आपने भी क्या करा, उसके क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू कर दिया कि मैं भाई ए अपने जब घर से चला, ठीक, और ये हो गया स्कूल, पॉइंट बी। तो आपको वो पूछता भाई 1 मिनट के बाद कहाँ था, तो आपने बोला भाई 1 मिनट के बाद मेरे घर से समथिंग दूरी पर एक जमा मस्जिद है, तो मैं 1 मिनट के बाद मैंने एक दूरी कवर कर ली, तो वो दूरी को नाम कितना दे दिया, x1 नाम दे दिया। फिर वो पूछता 2 मिनट के बाद कहाँ था, चलो भाई मैंने उसका ये आंसर भी बड़े पोलाइटली दे दिया। 2 मिनट के बाद मैं एक जो पैलेस पड़ता है मेरे घर के आसपास, मैंने बता दिया भाई मैंने 2 मिनट के बाद मैंने एक दूरी कवर कर ली x2, जो कि मैं यहाँ पहुंच चुका था। अगर वो ऐसे पूछता जाएगा तो मैं भी तंग हो जाऊंगा जवाब देते देते। तो मैं उसको सिंपली क्या बोल देता हूँ कि भाई देख, मेरी इक्वेशन ये थी मेरे मोशन की, तू इसमें टाइम पुट कर ले और एक्स अपने आप पता कर ले कि मैंने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ठीक, वो टाइम की वैल्यूज को इसमें पुट करेगा और एक्स की वैल्यू को पता कर लेगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा काम भी आसान हो गया, उसका काम भी आसान हो गया, वो मुझे नहीं तंग करेगा और इसमें टाइम्स की वैल्यू उसको पुट करेगा और मेरे एक्स की वैल्यू का पता कर पाएगा। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू उसको इसमें पुट करेगा तो ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब अगर वो पूछना शुरू कर दे कि भाई ये भी बता दे उस समय तेरी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक, तो मैं उसको सिंपल भाषा में क्या बोलूंगा, भाई तुझे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला इंस्टेंट इंग्लिश का क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो तू x को क्या कर, टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर और dx ओवर dt पता कर ले, और dx ओवर dt क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो ठीक, वो डिफरेंशिएट करेगा किसको, x को, किसके विद रिस्पेक्ट, t के विद रिस्पेक्ट। तो dx ओवर dt करेगा जब इधर, तो वो dx ओवर dt क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। तो dx ओवर dt से वो वेलोसिटी निकालेगा और इस वाली कंप्लीट इक्वेशन को टाइम के विद रिस्पेक्ट क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता, 2x की पावर 2 माइनस वन। तो भाई टी स्क्वायर का कितना होगा, 2t की पावर 2 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 2t। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया निकल के, 2t। सिमिलरली 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो भाई t की पावर कितनी है 1, वैल्यू पुट करो कितना आएगा 1, तो 2 इंटू वन बिकम्स जस्ट 2। तो कितना आया, वेलोसिटी की इक्वेशन निकल के क्या आई, 2t प्लस ऑफ 2। वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हुआ है, क्या होता है, जीरो होता है। एक बार फिर बता देता हूँ, तो मैं इस वन को क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर जीरो। टी की पावर जीरो का डिफरेंशिएशन, तो जीरो टी की पावर जीरो माइनस वन, क्या जीरो इंटू एनीथिंग बिकम्स व्हाट, जीरो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लस का जीरो। तो इनडायरेक्टली वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मिल चुकी है 2t प्लस 2। तो अब वो टाइम को इसमें पुट करेगा और वेलोसिटी भी पता कर लेगा। अरे अगर वो यहाँ पर ये पूछना शुरू कर दे कि भाई ये बता दे तेरा मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था, और नॉन यूनिफॉर्म था तो कैसा कैसा था, आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसको फिर से क्या कह सकते हो कि भाई जो तेरी वेलोसिटी है, मेरी वेलोसिटी आई है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे टाइम के साथ। तो डीवी ओवर डी जब वो डिफरेंशिएट करता है तो डी ओवर डी ऑफ ब्रैकेट में 2t प्लस ऑफ 2। तो डीवी ओवर डी क्या प्रोवाइड करवाएगी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो आ गया बाहर, एक्सेलरेशन आ गया बाहर, और क्या मिल जाएगा, 2t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन। तो 2t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आ गया बाहर,
dt ओवर dt प्लस d ओवर dt ऑफ किसका, अप टू का। तो भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो क्या हुआ, ये dt ओवर dt आ जाएगा 1, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, 2 के बराबर। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से क्या पता कर सकते हो, एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन किसी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंजिंग है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब आपके बारी आती है एक ऐसा क्वेश्चन करने की जो आपकी अटेंडेंस को सेटिस्फाई करवाएगा। अटेंडेंस बड़ी कंपलसरी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यही वाला क्वेश्चन, और आपको निकालनी होगी एक्स की वैल्यू, आपको निकालनी होगी वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, आपको निकालनी होगी ए की वैल्यू इसी इक्वेशन के लिए एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये करने के बाद आपकी अटेंडेंस लग जाएगी जैसे रोज लग रही है। प्रेजेंट सर लिखने से मैं अटेंडेंस नहीं मानूंगा, पहले बता रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन रोज सॉल्व करके मुझे भेजने, यहाँ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दो, या फिर गूगल क्लासरूम में लिख दो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, कहीं कर दो, मैं चेक करता हूँ और उसी के बेसिस के ऊपर मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। पहले बताता हूँ, वहां पे तो प्रेजेंट सर लिखना ही लिखना है, दोनों जगह होगा तो ही प्रेजेंट लगेगी, ठीक है ना। वहां लगा नहीं रहे हो, यहाँ लगा दोगे तो कोई, तो भी कोई फायदा नहीं है, वहां नहीं लगा रहे हो और यहाँ यहाँ लगा दे रहे हो, यहाँ नहीं लगा रहे हो वहां लगा दे रहे हो, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा स्ट्रगल करिए जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आगे चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंटीग्रेशन क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन क्या करता था, चीजों को तोड़ने का काम करता था, इंटीग्रेशन उन्हीं चीजों को जोड़ने का काम करेगा। जैसे अगर ये भी एक y है, कोई फंक्शन है किसी x का, तो इसमें इंटीग्रेशन के लिए सिंबल लग जाता है, कुछ ऐसा एक डंडा लगाना पड़ता है भाई, y किसके विद रिस्पेक्ट आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, x के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, वही सेम रिजल्ट इधर भी लगेगा, x की पावर n। तो जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है x की पावर n का, वो क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो आपने किसका इंटीग्रेशन करा, y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिला, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो मैं जब बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन तोड़ता है इंटीग्रेशन जोड़ता है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैसे हुए, रेसिप्रोकल हुए। तो जैसे डिफरेंशिएशन जब अपने लोगों ने करा था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का, तो हमें रिजल्ट में मिला था dy ओवर dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन। अगर मैं इसी चीज का इंटीग्रेशन कर देता हूं दोनों तरफ, तो मुझे वापस से ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए, यही तो है। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में उल्टे हैं तो ठीक। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या करा है, इस कंप्लीट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डी डिफरेंशिएशन का, ये साइन इंटीग्रेशन का, तो डी डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पर क्या देगा मुझे, y देगा बस, ठीक। तो y तो मिल चुका है एक तरफ, अब बारी है इधर की, ठीक है। तो n कांस्टेंट है, n ले आओ बाहर, n कांस्टेंट है, n ले आए बाहर। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर x की पावर n है तो क्या लगना चाहिए, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक। तो यहाँ पर अभी के लिए x की पावर क्या है, n माइनस वन, तो क्या लगेगा x की पावर n माइनस वन, n माइनस वन कंप्लीटली किसका काम कर रहा है, n का, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का वन डिवाइडेड बाय नीचे n माइनस वन, तो n माइनस वन कंप्लीट n का काम कर रहा है और प्लस का वन, ठीक। अब देखिए क्या मिलता है, n x की पावर n माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल यहाँ और यहाँ भी, तो क्या मिला, मिलेगा n x की पावर n अपॉन n। तो इधर आपके पास आ गया y, तो n से n कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई x की पावर n। तो जो चीज को आपने डिफरेंशिएशन करके ये ऑब्टेन करा था, उसी पार्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे वापस x की पावर n मिल रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट किसके लिए हो गया, इंटीग्रेशन के लिए हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कि सर इंटीग्रेशन का यूज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, थोड़ी देर पहले मैंने डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपको एक इक्वेशन का यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलवानी सिखाई थी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलवाना सिखाया था। अब अपने लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से, हो सकता है एक्सेलरेशन गिवन हो और वो आपसे वेलोसिटी पूछ ले, एक्सेलरेशन गिवन हो सकता है अब आपसे वेलोसिटी पूछ ले, तो यूजिंग डिफरेंशिएशन
x से आप वेलोसिटी पता कर सकते हो और वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन पता कर सकते हो। कैसे? अगर आपके पास है x इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर, तो x का डिफरेंशिएशन dx ओवर dt से आप वेलोसिटी निकाल लिया आपने। ठीक, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv ओवर dt से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक, x पता होगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी पता होगी तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा यूजिंग डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं तो देखिएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के केस में याद क्या रखना है, एक्सेलरेशन पता होगा तो वेलोसिटी मिल जाती है, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, और वेलोसिटी पता होगी तो x मिल जाएगा, वेलोसिटी पता होगी तो x मिल जाएगा। तो अब सपोज एक्सेलरेशन आपके पास है 2t प्लस 2, ये आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है, इस एक्सेलरेशन की हेल्प से आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी पता करनी है। तो बहुत आसान तरीका है, कैसे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv ओवर dt इज इक्वल टू 2t प्लस 2। तो क्या करना है, इस dt को उधर भेज दीजिए, तो dv विल बी इक्वल टू व्हाट, 2t dt प्लस 2dt। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। जब आपने इंटीग्रेशन करा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कट जाते हैं, तो क्या मिलती है, जस्ट वेलोसिटी। ठीक, और इधर 2 आ गया बाहर, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या आपने लोगों ने पढ़ा था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये फॉर्मूला जब आपने स्टडी करा तो इसको आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, तो t की पावर 1 इज इक्वल टू t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक, तो इसको अगर आप पुट करते हो तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा ये, t की पावर 2 अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पर जस्ट 2 है, तो यहाँ मैं क्या कंसिडर करूंगा, t की पावर 0 कंसिडर करूंगा। तो t की पावर जब मैं 0 कंसिडर करूंगा तो t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 वो मुझे प्रोवाइड करवा देता है जस्ट t। तो 2 ऑलरेडी था, t और आ गया, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या मिल जाती है, 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2t। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी मिल जाती है टी स्क्वायर प्लस 2t। आपको मिल गई वेलोसिटी। आपके पास जब वेलोसिटी है, आप क्या पता कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। कैसे? तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। तो क्या करोगे, वेलोसिटी का फॉर्मेट आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लाओगे, तो v इज इक्वल टू dx ओवर dt बिकम्स टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, dt को उधर भेज दो, तो dx विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर dt प्लस 2t dt। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x गिव्स यू व्हाट, जस्ट x। इंटीग्रेशन ऑफ dx गिव्स यू व्हाट, जस्ट x। टी स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 बाहर, तो टी की पावर 1 का टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अगर एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी निकाल सकते हो यूजिंग इंटीग्रेशन। वेलोसिटी पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो यूजिंग इंटीग्रेशन। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो यूज करोगे डिफरेंशिएशन का। और वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो यूज करोगे डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आप रोल समझ गए होंगे कि कहाँ डिफरेंशिएशन का यूज करना है, कहाँ इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो होपफुली वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपने लोग इक्वेशंस और मोशंस को ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, और उसके बाद अपने लोग ड्राइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।